हेलो दोस्तों, दिस इज डिलार शो। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और आज के हाई को देखें तो 17,353 का हाई लगा है और 17,096 का आज का लो लगा है। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 17,117 के ऊपर हुई है। देखिए, जो निफ्टी 50 इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दी है वो 17,100 के ऊपर दी है। तो कल की जो ओपनिंग है वो मैटर करती है कि इंडेक्स ओपन कहाँ होता है। अगर ये इसी रेंज में कहीं ओपन होता है और फिर डाउन साइड की एक मूवमेंट लेता है, तो ये जो गैप पेंडिंग है हमारा इंडेक्स में 17,000 तक का 100 पॉइंट की वन वे मूवमेंट हमें फिर से देखने को मिल सकती है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अप एंड डाउन साइड अगर मूवमेंट होती है तो ये इतना बड़ा जो गैप है हमारा, ये अच्छे से फिल होते हुए हमें देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी मार्केट में कोई भी गैप बनता है वो फिल होने के लिए ही बनता है। हमने ये अपनी पीछे की काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किया है कि जब भी गैप पेंडिंग होता है कहीं भी किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में इंडाइसिस में, तो वो फिल होने के लिए ही होता है। अब ये देखिए, यहाँ ये जो गैप बना हुआ है, आज इसमें से हाफ गैप हमारा फिल हो चुका है और 100 पॉइंट्स का और गैप पेंडिंग है। तो ये हमें कल देखने को मिल सकता है, यानी गैप फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर इंडेक्स मॉर्निंग में एक सस्टेन करने के बाद फिर से एक अच्छी मूवमेंट दे तो डाउन की तरफ, और जो हमारे लिए एज ए अगर हम डिस्कस करें जो ट्रेंड लाइन सॉरी हाँ, जो ट्रेंड लाइन हमारे लिए बार बार रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, कल वही ट्रेंड लाइन हमारे लिए एज ए सपोर्ट के रूप में काम करेगी। तो आप इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम पे है और हमारे लिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। तो हम इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखेंगे। साथ में रिलायंस और टीसीएस को भी देख लेते हैं कि इसमें किस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, जो ये हमारी ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो चुकी है, यानी बार बार इसी ट्रेंड लाइन ने हमें रेजिस्टेंस के रूप में वर्क किया है। और जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, हमें एक वन वे मूवमेंट रिलायंस में देखने को मिली है और आज की जो कैंडल है वो इसी के इनसाइड में बनी हुई है। तो कल आज का हाई और आज का लो रिलायंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये ब्रेक होगा हाई एंड लो, तो हमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी क्योंकि आज एक रेंज में ही हमें रिलायंस इंडस्ट्री देखने को मिली है। पूरा दिन एक ही रेंज में रही क्योंकि कल की मूवमेंट में ही आज की मूवमेंट हुई है। डेली कैंडल हमें साफ साफ बता रही है कि इसी के इनसाइड में कैंडल बनी है, तो हमारे लिए ये कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमें ये देखना है कि ये जो ट्रेंड लाइन है हमारे लिए किसका काम करती है, यानी एज अ सपोर्ट का काम करती है, रेजिस्टेंस का काम करती है। क्योंकि ये ब्रेक हो चुकी है तो इसको टच करने आता है, यानी पुल बैक लेता है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करेगी और फिर से हमें एक अच्छी बाइंग रिलायंस इंडस्ट्री में देखने को मिल सकती है। अब हम एक बार टीसीएस को और डिस्कस कर लेते हैं और फिर इनके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इनको हम स्टडी करेंगे। एक बार टीसीएस को देख लेते हैं कि टीसीएस में किस तरह की मूवमेंट डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रही है। और उसमें जो ट्रेंड लाइन है, यानी जो निफ्टी 50 इंडेक्स में और रिलायंस इंडस्ट्री में हमें देखने को मिली है, वो वही सेम ट्रेंड लाइन यहाँ भी फॉलो हो रही है या इसमें ब्रेकआउट अभी बाकी है। ये देखिए, इसमें अभी ब्रेकआउट होना बाकी है क्योंकि इसमें अभी तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। हाँ, एक अच्छी मूवमेंट हमें सेलिंग की देखने को मिली है आज। बहुत अच्छी मूवमेंट टीसीएस में देखने को मिली, वन वे पूरा दिन वन वे मूवमेंट मिली है। उसका रीज़न ये रहा है, ये देखिए इसने एज ए रेजिस्टेंस के रूप में यानी अपने इस लेवल को दोबारा से रेजिस्ट किया है और फिर से एक डाउन की मूवमेंट दी है। तो इसमें तो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो अभी डाउन का बना हुआ है क्योंकि इसने अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है। और जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाती हम अप साइड का कोई भी व्यू नहीं बनाएंगे। बाकी थर्ड टाइम टच है और अपना थर्ड टाइम टच लेके डाउन की तरफ ही मूवमेंट, और आज की जो क्लोजिंग है वो डाउन की तरफ ही हुई है। तो कल की जो हमारी ओपनिंग और कल की मूवमेंट हमें बताएगी कि टीसीएस स्टॉक है वो किस तरफ अपनी मूवमेंट करेगा। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और इन तीनों की हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टडी करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, आज जो एक हमें जो हमारा जहाँ एसएल हुआ, ये देखिए हमने यहाँ अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की क्योंकि रिजेक्शन कैंडल बनी थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और इसी पे हमने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की और हमने 20 पॉइंट्स का टारगेट रखा था। और हमारा जो टारगेट था वो 37,020 का फर्स्ट टारगेट था। लेकिन ये इसने अपना जो हाई है वो अपना हाई 13.995 यानी 14 के आसपास का ही लगाया और उसके बाद ये डाउन की मूवमेंट इसने कर दी। और जैसे ही लो ब्रेक हुआ उसके बाद एक डाउन की एक अच्छी एंट्री हमें देखने को मिली यहाँ पे, और फिर पूरा दिन इसने कहीं भी हमारा एसएल हिट नहीं किया। तो यहाँ हमें एक एसएल यहाँ देखने को मिला अपसाइड की तरफ, क्योंकि हमारी जो ट्रेड थी वो एक हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग थी। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही रिजेक्शन लेके कैंडल, और सबसे
अच्छी बात है कि यहाँ पर 37,000 पे सपोर्ट बना हुआ था, अच्छा सपोर्ट भी बना हुआ था, लेकिन ये तुरंत यहाँ हमने डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस ट्रेंड लाइन को स्टडी नहीं किया, ये हम नहीं देख पाए। फिर जैसे ही ये डाउन की तरफ की मूवमेंट की, उसके बाद जैसे इसने इसको रेजिस्ट किया, ये देखिए दैट वन, इसने रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद वन वे मूवमेंट हमें 100 पॉइंट्स की देखने को मिली और इस रेंज में लास्ट में हमें क्लोजिंग देखने को मिली। तो हमारे लिए ये रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 36,000 के आसपास। तो अप की तरफ आप ध्यान रखिए कि जो आज का जो क्लोजिंग है वो 36,000 के आसपास हुई है, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इंडेक्स 36,030 और 3600 के आसपास कहीं ओपन हो जाता है, यानी इस जोन में कहीं ओपन हो जाता है, तो अपसाइड तो हमारे लिए जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो 3650 का ही निकल कर आ रहा है। अगर अपसाइड की तरफ मूवमेंट करता है तो 20 पॉइंट्स की मूवमेंट हम यहाँ लेंगे। और अगर ये वन वे मूवमेंट करता है तो हम फिर अपनी जो मूवमेंट है वो इस जोन में लेकर आएंगे, यानी ये हमारे लिए फिर 80 तक की 3680 तक की फिर हम यहाँ टारगेट के रूप में लेकर चलेंगे। और फिर हमारे लिए नेक्स्ट जो टारगेट निकल कर आएगा वो 3700 का ही निकल कर आएगा सीधा, यानी 3690 के आसपास का। अगर ये अब की तरफ की मूवमेंट करता है तो ये देखिए इसने कुछ इस तरीके का सिनेरियो भी बनाया हुआ है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है और अपसाइड की मूवमेंट करता है और बड़े लेवल पे अगर देखें और मूवमेंट अच्छी आती है, यानी आज जैसे ही 100 पॉइंट की मूवमेंट आई है उस तरीके से अगर 100 पॉइंट की कोई मूवमेंट आती है तो फिर से हम 3700 हमें देखने को मिल सकता है टीसीएस स्टॉक में। और अगर डाउन की तरफ मूवमेंट करती है तो ये जो गैप हमारा पेंडिंग है, यानी जो हमारा जो यहाँ से 3620 से ब्रेक होता है, और तो फिर हम नेक्स्ट जा सकते हैं 3590 तक। 3500 के आसपास आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं पहले, और अगर मूवमेंट अच्छी होती है डाउन की तरफ तो 3590 के आसपास तक है, यानी 30 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें फिर से देखने को मिल सकती है टीसीएस में। अब हम रिलायंस इंडस्ट्री में और देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ क्या सिनेरियो बना हुआ है। हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि आज रिलायंस है वो पूरा दिन सस्टेन किया है उसने, यानी जो कल की कैंडल है उसी के अंडर में ही अपने इसने पूरा दिन सस्टेन किया है। तो कल हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये रेंज अगर इसी रेंज के अंदर कहीं ओपन हो जाता है और ये रेंज जिस तरफ भी ब्रेक होती है उसी तरफ की हमें परसेंटेज वाइज मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो आप परसेंटेज का ध्यान रखिए, हम अपनी रिलायंस में और टीसीएस स्टॉक में सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से चलेंगे। 1:2 का हमारा, यानी अगर हम 10 पॉइंट्स का एसएल रखते हैं तो 20 पॉइंट्स का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। यहाँ पर जिस तरफ भी ये मूवमेंट ब्रेक होती है उसी तरफ की हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। तो रिलायंस में अच्छा सिनेरियो बना हुआ है, ये जिस तरफ भी ये रेंज ब्रेक हो उसी तरफ का हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम अपने निफ्टी 50 इंडेक्स पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमने स्टडी कर ली है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। एक बार हम सारी ड्राइंग को रिमूव कर लेते हैं। और अगर आज की ट्रेडिंग की बात करें तो ये देखिए आज हमारा जो पोलैंड फ्लैग टाइप पैटर्न बना हुआ था, यानी ये देखिए इसने नीचे डाउन में क्लोजिंग दी और फिर इसी रेंज में इसने सस्टेन किया, यानी हम इसे एक पुल बैक भी बोल सकते हैं और पोलैंड फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हैं। यानी इस रेंज से जैसे ही इसने दोबारा से डाउन में ब्रेक किया, एक अच्छी मूवमेंट हमें इतनी ही मूवमेंट फिर से देखने को मिली जितने इसने अप साइड की थी, यानी ये मूवमेंट हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली और इसी रेंज में हमें कल की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो 17,100 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, आप ये चीज़ ध्यान रखिए। 17,100 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 17,230 का लेवल करेगा। तो आप इन दोनों जोन्स को ध्यान रखिए। हमारी जो ट्रेड बनेगी वो इन दोनों जोन को ब्रेक होने के बाद बनेगी, क्योंकि अगर इसी जोन में कहीं इंडेक्स ओपन हो जाता है और फिर अपसाइड की मूवमेंट करता है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये देखिए हमारा डब्ल्यू पैटर्न कुछ पूरा होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये इसी रेंज में कहीं ओपन हो जाता है, यानी 17,000 से 17,140 के बीच में, तो हम फर्स्ट टारगेट के रूप में इस लेवल को लेकर चलेंगे। 230 तक का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में काम किया है, इस लेवल को इसने यहाँ रेजिस्ट किया है और बार बार इसी लेवल को इसने सपोर्ट के रूप में वर्क किया है। तो आप इस लेवल को ध्यान रखिएगा। अगर ये इस पैटर्न को कंप्लीट करता है तो, और अगर डाउन की तरफ आता है तो हमारा डाउन की तरफ फर्स्ट टारगेट हमने 17,000 का लेकर चला था, क्योंकि ये गैप अभी पेंडिंग है जो डाउन में है। अगर ये डाउन में 17,100 को ब्रेक करता है तो हम 17,000 देखने को मिल सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि इंडेक्स जाता किस तरीके से है, यानी वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिलता है मॉर्निंग से ही, तो हम वहाँ कैप्चर नहीं कर पाएंगे। अगर ये सस्टेन होकर इसी जोन में ओपन होने के बाद सस्टेन होकर जाता है तो हम इस मूवमेंट को अच्छे से पकड़ पाएंगे। और फिर अगर
इसी ज़ोन में एक स्लो एंड स्टडी वाला इस यहाँ तक पहुँच जाता है, यानी 17,240 तक पहुँच जाता है ये इंडेक्स हमारा, और फिर इसी ज़ोन में सस्टेन करके इसी ज़ोन को एज़ ए रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करके डाउन की तरफ मूवमेंट करता है, तो हम फिर 17,100 तक का टारगेट यहाँ ले सकते हैं। और अगर अपसाइड की मूवमेंट देता है तो हम 17,300 तक का फर्स्ट टारगेट लेकर चलेंगे इस ज़ोन में। ये देखिए यहाँ तक का हम फर्स्ट टारगेट के रूप में, यानी सॉरी, सेकंड टारगेट के रूप में लेकर चलेंगे। अगर सेम ऐसे ही आज कुछ पोल एंड फ्लैग पैटर्न टाइप बनता है, यानी ये देखिए इसने पहले अपसाइड डाउनसाइड मूवमेंट की, फिर इसी जोन में सस्टेन किया या रीचेक किया इसी लेवल को जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था और ब्रेक डाउन दिया था, और उसके बाद फिर एक वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिली। तो इस तरह का सिनेरियो, यानी अपसाइड मूवमेंट होने के बाद इसी जोन में कहीं सस्टेन होता है तो ज़्यादा चांसेस हमारे रहेंगे कि अपसाइड की मूवमेंट दे। तो वहाँ हमें देखना है कि इंडेक्स है उसमें सेटअप किस तरीके का बन रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।